है हमारा यूट्यूब चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज है जो टीचर का 3.0 का है एग्जाम 12 बजे से समाप्त हुआ है, उसी का हम लेकर आए क्लास 6 to 8 का। क्लास 6 to 8 के लिए जो है सामाजिक विज्ञान का एक प्रश्न है, आप लोग देखें और मिलाने का प्रयास करें कि आपका कितना सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बतावें कि आपका कितना आ रहा है। तो चलिए इसको मिलाने का प्रयास करें, लेकिन उससे पहले नम्र निवेदन और विनती है आपसे कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास करें, क्योंकि हम सभी एक ही डाली का फूल हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में रहने का प्रयास करते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो प्लीज़ आपसे निवेदन यही है कि अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हम मिलाने का प्रयास करिए, हम बताते हैं। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन आपका जो है हिस्ट्री से है, बारी बारी से हिस्ट्री से, सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, तो ये सभी का क्वेश्चन हम प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी हिस्ट्री का देखिए, आप देख लीजिए। यहाँ पर है, किस घटना से राष्ट्र संघ के प्रभाव और अधिकार में गिरावट हुई। देखिए, राष्ट्र संघ के प्रभाव में गिरावट आई थी द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप के कारण। देखिए, राष्ट्र संघ का निर्माण किया, फिलहाल इसको डिस्कस करने का समय नहीं है, लेकिन बाद में अगर हम डिस्कस करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं। फिलहाल अभी मिलाने का प्रयास कीजिए। चलिए देखिए, इसका एक का आंसर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका दिया हुआ, यूरोप में 1848 की क्रांति मुख्यतः निम्न मांगों से प्रेरित था। देखिए, 1848 की जो क्रांति था उसमें मांग किया गया था धार्मिक स्वतंत्रता और सहानुभूति की, लेकिन इसके साथ साथ निम्न मांगों की बात कर रहा है तो इसमें आर्थिक समानता और समाजवाद भी था। तो इसलिए ये आयोग पर निर्भर करता है कि इसका आंसर डी करेगा या ई करेगा। तो फिलहाल इसको आप डाउट में रखें, लेकिन सटीक आंसर जो होगा मुख्यतः यहाँ बोल दिया गया है, मुख्यतः किन मांगों पर प्रेरित था। तो क्रांति जब भी होती है वो स्वतंत्रता के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, राजनीतिक सुधार, आर्थिक समानता। तो देखिए आयोग पर निर्भर करेगा ये। इसका आंसर आप डाउट में रखें, आपको स्टार लगा लेंगे, आयोग क्या देता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, 1817 की क्रांति के दौरान बोल्शेविक का नारा क्या था। देखिए, 3 वाला का आंसर जो हो जाएगा इसमें था शांति, भूमि और रोटी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सटीक आंसर है। मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। 3 के बाद चौथा नंबर में देख लें, यहाँ से है थोड़ा सा। चलिए देख लीजिए, चौथा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है आपसे। चौथा नंबर में कहा जा रहा है किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। तो ये उत्प्रेरक का काम किया था जालियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ साथ जो है वर्साय की संधि में जो हुआ था ये भी एक कारण रहा था, लेकिन देखना है इसमें भी क्या कहते हैं आयोग। तो इसलिए ये जो आंसर है सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर में। 5 नंबर में देख लीजिए, कौन सा समझौता भारत और चीन के बीच सीमा मुद्दों को हल करने में विफल रहा जिससे अंततः संघर्ष हुआ। यह था पंचशील समझौता, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 6ठा नंबर में। 6ठा नंबर में देख लीजिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान किस ब्रिटिश नीति का उद्देश्य भारत में असहमति को दबाना और नागरिक स्वतंत्रता को कम करना था। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कह रहा है कि ब्रिटिश नीति एक लाया था जिसका नाम था रॉलेट एक्ट, इसी के माध्यम से है जो दबाने का प्रयास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये, 6 का ए हो जाएगा। 7वां नंबर में देख लीजिए, 7वां नंबर में क्या कहा जा रहा है आपसे। चलिए देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है 7वां नंबर में। 7वां नंबर में आपसे पूछा जा रहा है कि 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षण और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता है। तो देखिए, 7वीं शताब्दी में जो था वो हर्षवर्धन था, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में। 8 नंबर में कहा जा रहा है कि वियतनामी राष्ट्रवादी इतिहास में 1930 ईस्वी में येन बाई विद्रोह का क्या महत्व है। तो 8 का आंसर जो हो जाएगा ए सी हो जाएगा, फ्रांसीसियो औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत तथा चिन्हित किया गया। लेकिन इसमें देख लीजिए, राष्ट्रवादी हित में 1930 ईस्वी में इसके परिणाम राष्ट्रवादी नेताओं को भी बहुत तंग किया गया था, फांसी भी दिया गया था। इसलिए इसमें भी डाउट है कि आयोग क्या आंसर देगा, हो सकता है डी दे दे, तो ये भी डाउट वाला क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन में देख लीजिए, 1854 ईस्वी का वुड डिस्पैच किससे संबंधित था। तो ये शिक्षा से संबंधित था, आधुनिक शिक्षा से। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका। 9 के बाद 10वां नंबर में चलते हैं। 10वां नंबर में क्या कहा जा रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप। 10 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, चलिए यहाँ है, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। देखिए, कह रहा है इटली के एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है।
तो इटली का जो एकीकरण किया था वो मैजनी के नाम से जाना जाता है। मैजनी जो है इसका जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 10 का बी। 11 नंबर में देख लीजिए, पंजाब में 1816 ईस्वी को कुल्फा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए पंजाब में ऐसा कोई भी विद्रोह नहीं है जो कुल्फा के नाम से, हाँ कूफा नाम हो सकता है लेकिन ये कुल्फा दिया गया है, नया क्वेश्चन है। इसमें जो किया था बंदा बहादुर किया था। 11 का आप सी मार लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पा स्थल में हमें जोते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। तो ये राजस्थान में कालीबंगा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसके बाद 12 नंबर के बाद 13 नंबर में, राष्ट्र संघ की स्थापना किस संधि के परिणाम हुआ था। तो राष्ट्र संघ की स्थापना वर्साय की संधि का परिणाम, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। 14 नंबर में देख लीजिए, 14 नंबर में क्या कहा जा रहा है। चलिए देखिए 14 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, हमारे साथ बने रहेंगे। 14 नंबर में देख लीजिए, 14 नंबर में कहा जा रहा है आपका कि लेनिनग्राद की लड़ाई द्वितीय विश्व युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ किन दो देशों के बीच हुई थी। तो 14 का आंसर ये हो जाएगा, जर्मनी और सोवियत संघ के बीच हुआ था, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर में। 15 नंबर में कहा रहा है 1904 ईस्वी में रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र क्रांति करना था। तो 15 का सी हो जाएगा आंसर, हमारे साथ बने रहेंगे थोड़ा। 15 का सी हो जाएगा बीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं आपको, बने रहेंगे हमारे साथ। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा जा रहा है यहाँ पे। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन पे लेके चलते हैं थोड़ा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा सा इसमें नेट प्रॉब्लम के चलते थोड़ा दिक्कत हो रहा है। 16 नंबर क्वेश्चन, इसके पहले हम 16 नंबर क्वेश्चन आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा सा हमें कष्ट देंगे, इसके लिए हम खेद चाहते हैं। 16 नंबर यहाँ है क्वेश्चन, देख लीजिए। 16 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि 1901 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया के प्रकाशन में सहायक भूमिका निभाई। क्या सहायक भूमिका निभाई कि उसने कहा था, क्या कहा था कि ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत में आर्थिक शोषण पर प्रकाश डाला था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, सटीक आंसर सी है। चलिए 16 के बाद 17 नंबर में लेके चलते हैं आपको, यहाँ पर है 17 नंबर। चलिए देखने का प्रयास करें और मिलाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए देख लीजिए, कह रहा है 1916 ईस्वी में लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जहां कांग्रेस लीग समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। तो वह था अंबिकाचरम मजूमदार थे कांग्रेस का अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर इन्हीं की अध्यक्षता में किया गया था लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे। 16 के बाद आप 17 नंबर के बाद 18 नंबर में लेके चलते हैं आपको। 18 नंबर में कहा जा रहा है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत के व्यापार संतुलन को कैसे प्रभावित किया। तो 18 का देख लीजिए, 18 का जो हो जाएगा, इसमें जो है निर्यात में वृद्धि के व्यापार में अधिशेष हुआ, ये भी कारण था। और इसका भारत में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा, निर्यात में कमी के कारण व्यापार में घटा हुआ। ऑप्शन नंबर इसका सही ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 19 नंबर में। 19 नंबर में देख लीजिए, 19 नंबर में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन ग्रंथ भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान की नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। तो 19 का हो जाएगा ये ऋग्वेद में। प्राचीन कह दिया है इसमें, तो प्राचीन वेद ऋग्वेद से संबंधित है। थोड़ा क्वेश्चन घुरा कर दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर के बाद हम 20 नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 20 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 20 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देखिए 20 नंबर में कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रसिद्ध दांडी मार्च ने लगभग दूरी तय किया था। दांडी मार्च जो हुआ था तो कितनी दूरी तक हुआ था, तो 241 मील की दूरी तय किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर में है। 21 नंबर में आपसे कहा जा रहा है 19वीं शताब्दी के अंत में वर्तमान मेघालय के गारो हिल्स क्षेत्र में ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह में कौन सा आदिवासी नेता था। तो देख लीजिए इसमें जो आदिवासी नेता था वो थी रानी गाय दिल्लू। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है 22 नंबर में। 22 नंबर में कहा जा रहा है कि क्राउन शासन के तहत भारत का पहला वायसराय और जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर के बाद 23वां नंबर में चलेंगे लेकर के आपको 23वें नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। 23वें नंबर में कहा जा रहा है आपसे, चलिए देखिए 23वें नंबर में भारत में पहली सूती कपड़ा मिल
ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा पूछा गया है हिस्ट्री में, और ये वर्ल्ड हिस्ट्री का उठाकर टोटल पूछ दिया गया है। भारत में पहली सूती मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो देखिए इसका 23 का आंसर हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1854 ईस्वी में मुंबई में खोला गया था। लेकिन अगर बात करें कपड़ा मिल की बात, तो कपड़ा मिल सबसे पहले जो हुआ था 1818 ईस्वी कोलकाता में खोला गया था। लेकिन सूती यहाँ लगाया हुआ है, पहली सूती कपड़ा मिल तो हो जाएगा मुंबई 1854 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन है 23 नंबर के बाद 24 नंबर में चलते हैं। ASI के पहले निदेशक कौन थे? यानी भारतीय पुरातात्विक विभाग के जो निदेशक बनाया गया था, तो अलेक्जेंडर कनिंघम को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 24 के बाद 25 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 25 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, औपनिवेशिक काल के दौरान रेलवे का भारतीय उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए सस्ता परिवहन प्रदान करके औद्योगिक विकास को बढ़ावा, ये सही है। साथ साथ दूर दराज क्षेत्रों को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित किया गया। ये डॉट वाला क्वेश्चन ऐसे सटीक आंसर ये हो जाएगा, लेकिन आयोग देखिए इसमें क्या डालता है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन आपका सही है। ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर में देख लीजिए। 26 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि गुप्त वकाटक युग के तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास किया था? देखिए तर्क वितर्क की बात आवे तो वो होगा न्याय दर्शन से संबंधित 26 का ये, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका 26 के बाद 27 नंबर में देख लीजिए। 27 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 27 नंबर में मिलाने का प्रयास करेंगे आप लोग। 27 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए, ताना भगत आंदोलन ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक अहिंसक आंदोलन किस भारतीय राज्य के आदिवासी समुदायों के बीच उत्पन्न हुआ था? देखिए उस समय अगर बात करें तो उस समय झारखंड और बिहार एक ही में था। ऐसे ये आयोग पर निर्भर करेगा कि कौन देगा आंसर। होना चाहिए बिहार, अभी वर्तमान समय में कहे तो बिहार में है, लेकिन ताना भगत 1914 ईस्वी में हुआ था आंदोलन, तो यह झारखंड में उस समय था। ऑप्शन नंबर ये सटीक आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला नंबर है 27 के बाद 28 नंबर में। 28 नंबर में कह रहा है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, जिससे यह भारत में पहली बड़े पैमाने पर स्टील उत्पादक बन गई? तो 1907 ईस्वी में होता टिस्को की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 28 के बाद 29 नंबर में देख लीजिए। 29 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 29 नंबर में कहा जा रहा है कि किस असीरियन राजा ने अपनी राजधानी नीनवे में एक पुस्तकालय एकत्रित किया था? तो 29 का हो जाएगा ए, अशुरबनीपाल, वो जो 668 से 627 ईस्वी पूर्व में। ऑप्शन नंबर ए इसका सटीक आंसर है, 29 का ए हो जाएगा। 29 के बाद 30वां नंबर क्वेश्चन में लेके चलते हैं। 30 नंबर में देखिए, 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? 30 नंबर में देख लीजिए। 30 नंबर में कहा जा रहा है कि मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या था? तो यम जो था एक कुरियर प्रणाली था, डाक से संबंधित था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यम के बारे में पूछ दिया, तो मंगोल साम्राज्य के समय यम जो था कुरियर प्रणाली था। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर में। 1940 के दशक के दौरान बंगाल में तेभागा आंदोलन की मांग की थी। तो तेभागा आंदोलन ने मांग किया था कि फसल पर जो कर लगाया जाता है उसको 1/3 बंटवारों को कर दिया जाए। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, 31 नंबर का ए हो जाएगा। चलिए 32 नंबर में देख लीजिए। 32 नंबर में कहा जा रहा है कि 1776 ईस्वी में थॉमस पेन द्वारा किस प्रभावशाली पैम्फलेट के प्रकाशन ने अमेरिकी उपनिवेशवादियों के बीच स्वतंत्रता के लिए समर्थन जुटाने में मदद की? तो इसमें था आपका स्वतंत्रता की घोषणा, द फेडरिक द पेपर्स। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। ऐसे इसमें देख लीजिए, यहाँ पर अगर देखें तो 1776 ईस्वी में थॉमस पेन जो था इसकी स्वतंत्रता की घोषणा के लिए भी किया था। तो ये भी आंसर आपका सही जाता है, लेकिन देखिए आयोग पर ये निर्भर करेगा, इसे भी स्टार लगा लेंगे आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिए 32 के बाद 33 नंबर में। 33 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 33 नंबर में कहा जा रहा है आपसे, चलिए देख लीजिए। 33 नंबर में कहा जा रहा है आपसे कि ऑस्ट्रेलिया में किस नीति के कारण आदिवासी बच्चों को उनके परिवारों को व्यवस्थित रूप से निकाल दिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक नीति लाया गया था, श्वेत नीति, मतलब जो गोरा है वही खाली रहेगा, बाकी आदिवासी नहीं। तो श्वेत ऑस्ट्रेलियाई नीति था, जिसके कारण से उसके परिवार और बच्चों को बाहर निकाल दिया गया। 34 नंबर में देख लीजिए। 34 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 34 नंबर में कहा जा रहा है कि गदर आंदोलन एक क्रांतिकारी आंदोलन
जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था, नेता कौन था? देखिए उस समय अगर बात करें इसका नेता तो सोहन सिंह भकना था। उसके साथ अगर सहयोगी की बात करें तो लाला हरदयाल, काशीराम, ये सभी थे, लेकिन उसका नाम इसमें नहीं दिया गया है। साथ में उनके सदस्य के रूप में करतार सिंह सराभा भी थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा करतार सिंह सराभा। ऑप्शन नंबर 34 का बी हो जाएगा। चलिए 35 नंबर में देख लीजिए। 35 नंबर में कहा जा रहा है मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? तो राजगीर था इसका। ऑप्शन नंबर बी 35 का बी हो जाएगा। चलिए 35 के बाद 36 नंबर में लेके चलते हैं। 36 नंबर में देख लीजिए क्या कहा जा रहा है। 36 नंबर में कहा जा रहा है कि मुल्ला मस्कत और बोलन ये एक दर्रा का नाम है। बोलन से पकड़ा गया यहाँ से। ये सब दर्रा जो है पाकिस्तान के पर्वतीय क्षेत्र में बलूचिस्तान में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ये दर्रा है। ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर सही इसका। 36 के बाद 38 नंबर में चले इसको। 38 नंबर में क्या कहा जा रहा है? 38 नंबर में आपसे पूछा जा रहा है, देख लीजिए थोड़ा। 38 नंबर में कहा जा रहा है, थोड़ा सा टाइम लेंगे। 38 नंबर में देख लीजिए। 38 नंबर में कहा जाए कि रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह, जिसे बॉम्बे विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, किस वर्ष हुआ था? तो ये 1946 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा 38 का। 39 नंबर में देख लीजिए। 39 में कह रहा है कि 1878 में द हिंदू अखबार की स्थापना किसने की, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जनमत को आकार देने में प्रभावशाली रहा? तो वो था जी सुब्रमण्यम अय्यर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 39 का सी। और 40 नंबर में देख लेंगे। वार्नाकुलर प्रेस एक्ट ने भारतीय भाषाई समाचार पत्रों की स्वतंत्रता पर गंभीर प्रतिबंध लगा दिए। यह किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1878 ईस्वी में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका 40 नंबर का एक क्वेश्चन जो हुआ आपका सामाजिक विज्ञान में हिस्ट्री से संबंधित है जो खत्म हुआ। इसके बाद अगले समय में मतलब 1 घंटा के बाद आपको फिर आपका ज्योग्राफी का भी मिलेगा आपका उसी पार्ट बाय पार्ट, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा एक ही वीडियो में। तो 40 क्वेश्चन यहाँ से मिलाकर रखें, फिर अगले क्वेश्चन पे हम आएंगे और उसको हम मिलाने का प्रयास करवाएंगे। तो चलिए इसको मिला लेंगे आप लोग।